नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तारे के बारे में नहीं है। नहीं, हम एक ऐसे मूल सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे आसपास की, कह सकते हैं, हर चीज को एक सिस्टम में बांधता है। चलिए, सूर्य के सार को, उसकी शक्ति की प्रोफाइल को गहराई से जानते हैं। तो ये पूरा विचार आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सूर्य सिर्फ, आप जानते हैं, रोशनी देने वाली कोई चीज नहीं है। असल में ये किसी भी सिस्टम में, किसी भी व्यवस्था में अधिकार का, अथॉरिटी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। मतलब एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां से हर चीज कंट्रोल होती है। और इस सिद्धांत को दिखाने के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल होता है? नंबर 1। बिल्कुल सही। ये इसकी सबसे अहम और अनोखी जगह को दिखाता है। इस पूरे सिस्टम में हर चीज की शुरुआत भी यहीं से है और अंत भी यहीं पर होता है। तो चलिए, इसकी जो शासक वाली भूमिका है ना, उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही जानेंगे कि आखिर ये मूल अधिकार या कोर अथॉरिटी का मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है। ये जो सारे शब्द हैं ना, केंद्रीकरण, शक्ति, शासन और हाँ, जीवन शक्ति यानी प्राण, ये सब एक ही सेंट्रल आइडिया से निकलते हैं। ये सारे गुण एक सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी के हैं। ये वो एनर्जी है जो हर चीज को एक साथ बांध कर रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है। अच्छा, तो अब जब हमने इसके सिद्धांत को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, इस विचार को ब्रह्मांड और दिव्यता के स्तर पर कैसे देखा जाता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही पहचान के अलग अलग पहलू हैं। इसकी दिशा, पूर्व, जहां से ये उगता है। वैदिक देवता कौन है? सूर्य और आदित्य। और अगर वास्तु के देवता क्षेत्रों की बात करें तो ये सूर्य, इंद्र, जयंत और सत्य जैसे क्षेत्रों पर राज करता है। और ये सभी अधिकार, जीत और सच्चाई से ही तो जुड़े हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सूर्य की जो सामाजिक भूमिका है वो है एक शासक की, एक क्षत्रिय की। लेकिन इसकी जो अंदरूनी प्रकृति है, जो इसका गुण है, वो पवित्र और सत्य पर आधारित है, जिसे हम सात्विक कहते हैं। तो मतलब ये सिर्फ शक्ति नहीं है, ये धर्म के साथ जुड़ी हुई शक्ति है। चलिए, अब जरा ब्रह्मांड से उतरकर जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि सूर्य का ये सिद्धांत हमारे चारों ओर की दुनिया में, मतलब हमारी फिजिकल वर्ल्ड में कैसे नजर आता है। जरा सोचिए, गेहूं, गुड़ और घी, केसर, इन सभी खाने की चीजों में सूर्य के सुनहरे, पौष्टिक और जीवन देने वाले गुण दिखते हैं, है ना? इन सब में गर्मी, ऊर्जा और जीवन शक्ति भरपूर होती है, बिल्कुल सूर्य की तरह। और यही बात सुगंध पे भी लागू होती है। चंदन और केसर की जो गरम, शाही और पवित्र करने वाली खुशबू है, वो सीधे सीधे सूर्य के गुणों को ही तो दिखाती है। और जब धातुओं की बात आती है तो क्या कोई हैरानी है कि इसमें सोना और तांबा शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। ये दोनों ही धातुएं राजशीपन, मूल्य और अधिकार से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, और सूर्य इन्हीं चीजों का तो प्रतीक है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा पर्सनल और सोशल लेवल पर लेकर आते हैं, ताकि हम देख सकें कि ये इंसानी ढांचों से, हमारे समाज से कैसे जुड़ा है। यहाँ पर हम सूर्य के शासन के सिद्धांत और उन करियर के बीच एक सीधा कनेक्शन देख सकते हैं जिनमें लीडरशिप और बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। राजनीति हो, कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, इन सभी पदों पर अधिकार और नियंत्रण की जरूरत होती है। और ये देखिए, हमारी जिंदगी में अथॉरिटी के अलग अलग लेवल कैसे सूर्य के सिद्धांत से चलते हैं, ये यहाँ कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है। परिवार में पिता, काम पर बॉस और समाज में सरकार, ये सभी सूर्य की ही अथॉरिटी को दर्शाते हैं। और फिर आती हैं वो चीजें जो हमारी दुनिया में सूर्य के अधिकार, पहचान और शासन के ठोस प्रतीक हैं। एक सिंहासन हो, एक ताज हो या फिर कोई सरकारी मोहर, ये सब कुछ सेंट्रलाइज पावर को ही तो दिखाते हैं। तो चलिए, अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि सब मिलकर सूर्य की एक पूरी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो निचोड़ क्या है? इसका तत्व है अग्नि, लेकिन सुबह की कोमल अग्नि। इसकी प्रकृति पित्त प्रदान है, जो गर्मी और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है। इसका मौसम है गर्मी और रंग है सुनहरा या तांबे जैसा। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अब ये परिभाषा एकदम साफ समझ आती है। यह केंद्रीकरण, शक्ति, पहचान, दृश्यता,
शासन और प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अभी तक हमने जो भी बात की है वो इसी एक पॉइंट को कितनी खूबसूरती से साबित करती है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर प्रकृति, समाज और ब्रह्मांड में हर चीज के पीछे एक सेंट्रल गवर्निंग प्रिंसिपल है, तो फिर हमारे अपने जीवन को कौन से केंद्रीय सिद्धांत नियंत्रित करते हैं? इस पर जरूर सोचिए ना।